ओके, लेट्स बिगिन। क्या डिस्कस कर रहे थे अपन कल के सेशन में? आई थिंक अपना डिस्कशन जो चल रहा था रिगार्डिंग एक्चुअली बात कर रहे थे अपन इंस्टेंस और स्टैटिक वेरिएबल की, जहां पे अपन ने स्टैटिक वेरिएबल के बारे में भी कुछ पॉइंट फैच आउट किए थे और फिर अपन दोनों को कंबाइन करके कुछ एग्जांपल अपन देख रहे थे, राइट? ताकि अपने को पता चले इंस्टेंस और स्टैटिक वेरिएबल के केस में फ्लो किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से आप कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को इजी वे में फिगर आउट कर सकते हैं कि क्या आउटपुट होगा नॉट, राइट? तो कुछ एग्जांपल अपन ने कल देखे थे, चलो एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। कुछ और एग्जांपल अपन देखते हैं दोनों कंबाइन करके। लास्ट एग्जांपल था जो अपन ने कल के सेशन में डिस्कस किया था। चलो एक और एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देता हूँ, देन आप फिगर आउट करके मेरे को बताना कि उस केस में क्या आउटपुट होने वाला, राइट? चलो, क्रिएटिंग वन मोर ऑब्जेक्ट g1 इक्वल टू टेस्ट 30 एंड देन सो व्हाट आई एम डूइंग, पहले चलो सिंपल से स्टार्ट करते हैं। टेस्ट डॉट test dot x equal to 100 and then t dot y equal to 200 and अगर अपन यहाँ पे प्रिंट करने के ट्राई करें, चलो पहले यहाँ पे भी कर लेते अपन प्रिंट t dot x कॉमा t dot y and then यहाँ पे अपन प्रिंट t1 dot x कॉमा t1 dot y and again यहाँ पर भी अपन सेम ही प्रिंट करवा रहे हैं। चलो टेल मी व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। जो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या, फिगर आउट, बनाइए डायग्राम, प्रॉपर एक एक लाइन को ट्रेस करिए एंड लेट मी नो व्हाट इज द आउटपुट। बहुत ही सिंपल है, वो स्टेप फॉलो करने जो अपन कल के पूरे सेशन में देख रहे थे एक्चुअली। यस, ओके, चलो ट्रेस करते हैं अपन। सबसे पहले आपको क्या देखने की रिक्वायरमेंट है? सबसे पहले आपको देखना कोई डायरेक्ट स्टैटिक वेरिएबल है क्या? यस, कौन सा? x। तो एक कॉपी अपन बनाते हैं, x की वैल्यू कितनी है उसकी? 10। उसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ से, एक टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है, एक टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है। कौन पॉइंट कर रहा है उसको? t पॉइंट कर रहा है। ओके, ऑब्जेक्ट बनते ही कंट्रोल किसके पास जाएगा? कंस्ट्रक्टर के पास। चलते यहाँ से कंस्ट्रक्टर के पास। ओके, यहाँ पे ऑब्वियसली सेल्फ कौन पास करवाएगा? पाइथन, जो कि आपके करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने वाला है। सेल्फ यहाँ पे करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। उसके बाद ये आपने 20 पास करवाया, वो किसमें जाने वाला है? y में। अंदर आओ, सेल्फ डॉट वाई, सेल्फ जिसको पॉइंट कर रहा है उसमें y नाम का एक वेरिएबल बनेगा, वैल्यू जो कि इस y में पड़ी। इस y में कितनी पड़ी है? 20। उसके बाद आपका कंस्ट्रक्टर खत्म, कंस्ट्रक्टर खत्म तो इसका सेल्फ आपका खत्म, राइट? अब वापस से आप उल्टा आ जाइए यहाँ पे जहां से गए थे। अगला एक और ऑब्जेक्ट बन रहा है टेस्ट क्लास का, जिसको कौन पॉइंट कर रहा है? t1 पॉइंट कर रहा है। चलो बनाते हैं। एक और ऑब्जेक्ट बन रहा है टेस्ट क्लास का, जिसको कौन पॉइंट कर रहा है? t1 पॉइंट कर रहा है। ऑब्जेक्ट बनते ही कंट्रोल जाएगा किसके पास? कंस्ट्रक्टर के पास। चलते कंस्ट्रक्टर के पास, तो ऑब्वियसली पहला आर्गुमेंट क्या है? सेल्फ, जो कि पाइथन पास करवाएगा, जो कि करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। उसके बाद ये y में जो वैल्यू आपने यहाँ से पास करवाई कितनी? 30। नाउ अंदर आओ, सेल्फ जिसको पॉइंट कर रहा है उसमें y नाम का एक वेरिएबल बनेगा। यस, वैल्यू जो इस y में पड़ी है कितनी है? 30। ओके, उसके बाद ये कंस्ट्रक्टर खत्म, इसका सेल्फ खत्म, कंट्रोल वापस उल्टा आपके यहाँ पे। चलो
टी डॉट एक्स, देखो टी जिसको पॉइंट कर रहा है क्या उसमें एक्स नाम का इंस्टेंस वेरिएबल है क्या? नहीं। तो क्या एक्स नाम का स्टैटिक वेरिएबल है? यस। कितना है? 10। तो यहाँ पे आने वाला है 10। ओके। उसके बाद टी जिसको पॉइंट कर रहा है क्या इसमें वाई नाम का कोई इंस्टेंस वेरिएबल है? यस। तो वैल्यू कितनी आएगी? 20। ओके। अगला T1 जिसको पॉइंट कर रहा है उसमें x नाम का कोई इंस्टेंस वेरिएबल है? नहीं। तो कोई x नाम का स्टैटिक वेरिएबल है? यस। तो कितना आने वाला है? 10। ओके। T1 जिसको पॉइंट कर रहा है y नाम का कोई इंस्टेंस वेरिएबल है? यस। कितना आने वाला है? 30। ओके। नाउ टेस्ट डॉट एक्स, एक्स नाम का स्टैटिक वेरिएबल अगर नहीं होगा तो बनेगा, और अगर होगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज। तो एक्स नाम का स्टैटिक वेरिएबल ऑलरेडी है तो उसकी वैल्यू चेंज होगा, कितनी हो जाएगी? 100। तो 10 हटके कितना हो चुका ये? 100। ओके। नाउ टी डॉट वाई, टी जिस y को पॉइंट कर रहा है उस y की वैल्यू चेंज होकर कितनी हो जाएगी? 200। 200। ओके। नाउ टी डॉट एक्स, क्या t के पास x नाम का कोई रेजिस्टेंस वेरिएबल है? नहीं। तो x नाम का कोई स्टैटिक वेरिएबल है? यस। वैल्यू कितनी है? 100। ओके। नाउ t के पास y नाम का कोई रेजिस्टेंस वेरिएबल है? यस। वैल्यू कितनी है? 200। नाउ T1 के पास कोई x नाम का इंस्टेंस वेरिएबल है? नहीं। तो कोई x नाम का स्टैटिक वेरिएबल है? यस। वैल्यू कितनी है? 100। T1 के पास y नाम का कोई इंस्टेंस वेरिएबल है? यस। वैल्यू कितनी है? 30। ओके। दैट इज द 10 20 10 30 100 200 100 30, राइट। तो इस तरीके से कुछ चल रहा है। देखो आप इस चीज को रियलाइज करोगे कि स्टैटिक वेरिएबल की कितनी कॉपी बनती है? एक। जैसे इसमें चेंज हुआ इसको भी चेंज हुआ, इसका भी टी डॉट एक्स कितना आया? 100। इसका भी टी1 डॉट एक्स कितना आया? 100। लेकिन इंस्टेंस वेरिएबल की कितनी कॉपी बनती है? मल्टीपल। तो जैसे इसने चेंज किया ओनली इसकी कॉपी में चेंज हुआ है, टी1 के वाई को कोई भी फर्क नहीं पड़ा है, राइट। क्योंकि इंस्टेंस की मल्टीपल कॉपी क्रिएट होती है, स्टैटिक की सिंगल कॉपी क्रिएट होती है। तो स्टैटिक में चेंज होगा तो हर एक को फर्क पड़ेगा क्योंकि एक ही कॉपी है। इंस्टेंस में चेंज होगा तो ओनली उस पर्टिकुलर को ही फर्क पड़ने वाला, राइट। तो एक बार चला के देखते हैं अपन। लेट्स से डेस्कटॉप पे अपनी फाइल सेवर यहाँ पे पाइथन और जो भी अपने प्रोग्राम का नाम है दैट इज test.py। जैसे आप चलाओगे 10 20 10 30 100 200 एंड देन 130, जो भी अपना एक्सपेक्टेड था कुछ उसी तरीके से आउटपुट आ रहा है, राइट। मेंशन करना कर सकते हो फास्टली। कुछ डाउट है यू कैन लेट मी नो, जब मेंशन इट फास्ट। वही सारा कुछ चीजें चल रहा, बिल्कुल उसी तरीके चल रहा, कुछ भी नया अपन कर नहीं रहे यहाँ पे। मैं आ रहा हूँ, जो भी आपने डाउट पूछा है किसका डाउट है ये? राहुल, मैं आ रहा हूँ।
ओके चलो कुछ एक और एग्जांपल लेते हैं अपन, थोड़ा और इसको कॉम्प्लेक्स करने की ट्राई करते हैं। अभी भी किसी को डाउट है तो एक और एग्जांपल अपन लेते हैं, यू विल गेट इट। कंसेप्ट बहुत ही सिंपल सा है, जो भी अपन ने कल डिस्कस कर रहे थे बिल्कुल उसी पैटर्न पे चल रहे हैं अपन। हर एक लाइन को एक एक लाइन क्या कर रही है वो देखिए, आप बहुत इजीली आप आंसर दे पाओगे। चलो मैं चेंज करता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, फिर आप आउटपुट देने की ट्राई करना मेरे को। जस्ट ऑब्जर्व हियर व्हाट आई एम डूइंग हियर। चलो कुछ नहीं है, बेसिकली बहुत खाली टाइम पास कर रहा हूँ मैं, थोड़ा डराने के लिए बड़ा सा लिख रहा हूँ, बात कुछ है नहीं। वही सेम प्रोसेस फॉलो करना आपको। डू इट करिए, बताइए मेरे को क्या आउटपुट होगा। जस्ट इज इट विजिबल? नहीं हो रहा है? चलो एक काम करो, ठीक है, हाँ डू इट। करिए इसको पूरा प्रॉपर ट्रेस करिए विद डायग्राम, टेल मी व्हाट विल द आउटपुट। और आप बता पाते हो, मतलब आप प्रॉपर फील कर रहे हो चीजें किस तरीके से चल रही है। बहुत ही सिंपल है, बिलीव में। खाली आपको लाइन ऑफ कोड देख के डरने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि यहाँ पे इतना बड़ा कोड है, इतना कुछ पूछा जा रहा है। प्रोसेस वही है, अगर उसी को फॉलो करिए ऑटोमेटिक आपके पास आंसर होगा। मैं आपको बस यही फील करवाना चाह रहा हूँ कि अगर आपको चीजें पता है रूट लेवल पे किस तरीके से वर्क करती है, तो फिर कॉम्प्लेक्स नाम की कोई चीज नहीं होती किसी भी तरीके की, राइट। हर एक चीज उतनी ही सिंपल है। लेकिन अगर आप चीजों को याद करने की ट्राई करोगे, आपको फ्लो नहीं पता, तो फिर जैसे ही क्वेश्चन चेंज होगा वो आपको डिफिकल्ट लगने लगेगा। और कितना ही बड़ा क्वेश्चन आ जाए, इवन 50-100 लाइन का भी क्वेश्चन हो, प्रोसेस वही है। तो अगर आप फ्लो समझ पा रहे हो, मतलब आपके लिए सब कुछ टाइम पास है। चलो तो पहले अगर इशू हो रहा है, पहले एक बार लिख लो बोले अपनी नोटबुक में पहले प्रोग्राम, उसके बाद ही आप इसको ट्रैक करना स्टार्ट करो, ताकि बाद में टाइम कंज्यूम नहीं होगा लिखने में। आप लिखते जाओ, ट्रैक करते जाओ इसको, क्योंकि इतना बड़ा है तो बार बार आपको याद देखना पड़ रहा होगा। तो प्रॉपर अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, उसके बाद ही आप ट्रेस करिए, और फिर देखना आपके वेदर आप सही तरीके से सोच रहे थे या नहीं।
चलो अपन देखते हैं, देखना आप। तो चलो मैं एक आधी मिनट और वेट करता हूँ अगर आप कर सकते हो। ओके, जस्ट ऑब्जर्व। चलो देखो किस तरीके चल रहा है, क्या कुछ देखने की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले कोई स्टैटिक वेरिएबल डायरेक्ट बन रहा है, यस, तो उसके बाद कॉपी बना देते हैं एक्स की। वैल्यू कितनी इसमें 10, ओके फाइन। नाउ उसके बाद चलो यहां से स्टार्ट करते हैं। एक ऑब्जेक्ट बन रहा है, कौन पॉइंट कर रहा है उसको, टी पॉइंट कर रहा है। चलो एक ऑब्जेक्ट बन रहा है, कौन पॉइंट कर रहा है उसको, टी पॉइंट कर रहा है। ऑब्जेक्ट बनते कंट्रोल किसके पास जाएगा, कंस्ट्रक्टर के पास। चलते अपन कंस्ट्रक्टर के पास। एक तो कौन आएगा, सेल्फ, राइट, जिसको पाइथन ऑटोमेटिक पास करवाएगा और एक करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। उसके बाद ये y की वैल्यू जो आपने पास की, कितनी पास की आपने, 20, राइट। तो यहाँ पे अंदर आओ, सेल्फ डॉट वाई, सेल्फ जिसको पॉइंट कर रहा है उसमें y नाम का एक वेरिएबल बनेगा। वैल्यू जो इस वाले y में पड़ी, कितनी पड़ी है, 20, ओके ठीक है। उसके बाद देखो टेस्ट डॉट जेड, अगर क्लास के नाम के साथ कोई वेरिएबल बना रहे हो तो कौन सा वेरिएबल होगा, स्टैटिक वेरिएबल। तो क्या जेड नाम का स्टैटिक वेरिएबल पहले से है, नहीं, तो जेड नाम का एक स्टैटिक वेरिएबल बनने वाला है और उसकी वैल्यू कितनी होने वाली है, 50, उसकी वैल्यू होने वाली है 50। उसके बाद कंस्ट्रक्टर खत्म, कंट्रोल वापस उल्टा, यहाँ पे इसका सेल्फ क्या हो जाएगा, खत्म। ओके, अगला t1 इक्वल टू टेस्ट ऑफ 30, एक और ऑब्जेक्ट बनेगा टेस्ट क्लास का जिसको कौन पॉइंट कर रहा है, t1 पॉइंट कर रहा है। एक और ऑब्जेक्ट बनेगा टेस्ट क्लास का जिसको t1 पॉइंट कर रहा है। ऑब्जेक्ट बनते ही चलते अपन कंस्ट्रक्टर के पास, और जैसे ही कंस्ट्रक्टर के पास जाओगे कौन आएगा, सेल्फ, जो कि इस करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। एंड देन इस y में वैल्यू जो आपने यहां से पास करवाई, कितनी करवाई है, 30, ओके। अंदर आओ, सेल्फ डॉट y, सेल्फ जिसको पॉइंट कर रहा है उसमें y नाम का एक वेरिएबल बनेगा। वैल्यू कितनी होगी, जो इस वाले y में पड़ी, कितनी पड़ी है, 30, ओके 30। उसके बाद टेस्ट डॉट जेड, जेड नाम का स्टैटिक वेरिएबल अगर पहले से होगा तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, और पहले से नहीं होगा तो बनने वाला है। तो क्या जेड नाम का स्टैटिक वेरिएबल पहले से है, यस, तो उसकी वैल्यू चेंज होगा, कितनी हो जाएगी, 50, वैल्यू चेंज होगी, कितनी हो जाएगी, 50, ओके 50 चेंज होकर वापस कितना हो गया, 50 हो गया। उसके बाद कंस्ट्रक्टर खत्म, कंट्रोल वापस उल्टा, यहाँ पे इसका सेल्फ खत्म। चलो इनको देखते हैं अब। टी डॉट एक्स, टी जिसको पॉइंट कर रहा है, क्या उसमें एक्स नाम का, जब भी एक्सेस करते हो तो ऐसे देखना होता है, टी जिसको पॉइंट कर रहा है क्या उसमें एक्स नाम का कोई इंस्टेंस वेरिएबल है, नहीं, तो क्या एक्स नाम का कोई स्टैटिक वेरिएबल है, यस, वैल्यू कितनी है, 10। टी जिसको पॉइंट कर रहा है क्या उसमें y नाम का कोई इंस्टेंस वेरिएबल है, यस, वैल्यू कितनी है, 20। टी जिसको पॉइंट कर रहा है क्या उसमें z नाम का कोई इंस्टेंस वेरिएबल है, नहीं, तो कोई z नाम का स्टैटिक वेरिएबल है, यस, वैल्यू कितनी है, 50। ना नीचे t1 डॉट एक्स, t1 जिसको पॉइंट कर रहा है क्या उसमें x नाम का कोई इंस्टेंस वेरिएबल है, नहीं, तो क्या कोई x नाम का स्टैटिक वेरिएबल है, यस, वैल्यू कितनी है, 10। t1 जिसको पॉइंट कर रहा है क्या उसमें y नाम का कोई इंस्टेंस वेरिएबल है, यस, वैल्यू कितनी है, 30। t1 जिसको पॉइंट कर रहा है z नाम का कोई इंस्टेंस वेरिएबल है, नहीं, तो कोई z नाम का स्टैटिक वेरिएबल है, यस, कितना, 50। तो अभी तक तो ये है और ये डायग्राम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी नो, लाइन नंबर 12 तक अगर किसी को डाउट है तो आप बताएं, क्योंकि पूरा खत्म करने के बाद वापस पूरा एक्सप्लेन करना बहुत टाइम लगेगा। अगर यहाँ तक किसी को डाउट है तो पहले यही तक बता देना, अगर नहीं तो फिर अपन आगे चलते और बचा हुआ ट्रेस करते हैं। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन टिल लाइन नंबर 12? लाइन नंबर 6 तो अभी अपन ने बात ही नहीं की, आप क्यों इस पे जा रहे हो सौरभ? लाइन नंबर 6 तो मैंने एक्सप्लेन किया ही नहीं अभी तक। ये तो मेथड है, और मेथड कब कब चलेगा, जब इसको कॉल करेंगे। अभी तक तो इस मेथड को अपन ने कॉल किया ही नहीं है, तो लाइन नंबर 6 पे कहां से आ गई बात?
फिफ्थ लाइन ये है, अगर क्लास के नाम के साथ कोई वेरिएबल बनाते हो तो वो स्टैटिक वेरिएबल बनता है। तो टेस्ट डॉट जेड जैसे आप लिखोगे पहले चेक होगा जेड नाम का स्टैटिक वेरिएबल ऑलरेडी है क्या। अगर जेड नाम का स्टैटिक वेरिएबल ऑलरेडी होगा तो उसकी वैल्यू चेंज होकर कितनी हो जाएगी 50। और अगर जेड नाम का स्टैटिक वेरिएबल ऑलरेडी नहीं होगा तो जेड नाम का स्टैटिक वेरिएबल बनने वाला है और उसकी वैल्यू कितनी होगी 50। गॉट इट? अभी भी डाउट है रूपल आपको फिफ्थ लाइन पे? इज इट क्लियर रूपल? या अभी भी डाउट है आपको लाइन नंबर 5 पे? मीनवाइल और किसी को डाउट? चलो देन नीचे चलते फिर अपन लाइन नंबर 12 से नीचे। लाइन नंबर 12 से नीचे 13 और 13 पे अपन क्या कर रहे हैं, M1 मेथड को कॉल कर रहे हैं। तो यहां से कंट्रोल किसके पास आने वाला है, M1 मेथड के पास। अब ये सेल्फ कौन पास करता है, पाइथन। किसको पॉइंट करेगा, जिस पे ये मेथड कॉल हुई है। किस पे ये मेथड कॉल हुई है, टी पे। तो जिसको टी पॉइंट करेगा सेल्फ उसी को पॉइंट करने लग जाएगा। ठीक है, नाउ इस मेथड के अंदर चलते हैं। टेस्ट डॉट एक्स क्लास के नाम के साथ थे, मतलब एक्स स्टैटिक वेरिएबल की बात हो रही है। तो अगर एक्स स्टैटिक वेरिएबल नहीं होगा तो नया एक्स स्टैटिक वेरिएबल बनने वाला है। और अगर एक्स स्टैटिक वेरिएबल ऑलरेडी होगा तो उसकी वैल्यू चेंज होकर कितनी हो जाएगी 400। तो देखो एक्स नाम का स्टैटिक वेरिएबल ऑलरेडी है या नहीं, ऑलरेडी है, तो उसकी वैल्यू चेंज होकर कितनी हो जाएगी 400। राइट। अगला सेल्फ डॉट वाई, सेल्फ जिसको पॉइंट कर रहा है उसमें वाई नाम का इंस्टेंस वेरिएबल ऑलरेडी है। अगर ऑलरेडी है तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, नहीं है तो क्या होगा, क्रिएट होगा। तो सेल्फ जिसको पॉइंट कर रहा है वाई नाम का इंस्टेंस वेरिएबल ऑलरेडी है, तो 20 चेंज होकर कितना हो जाएगा 500। उसके बाद M1 मेथड खत्म, M1 मेथड खत्म तो इसका सेल्फ खत्म, उल्टा वापस आ जाओ जहां से गए थे, वापस आ गए अपन यहां पे। राइट। अगली लाइन पकड़ते हैं, टेस्ट डॉट एक्स। देखो क्लास के नाम के साथ मतलब कौन सा एक्स, स्टैटिक वेरिएबल। अगर नहीं होगा तो बनेगा, बट ऑलरेडी है तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी 100। तो ये 400 चेंज होकर कितना हो जाएगा 100। नाउ T1 डॉट एक्स, T1 जिसको पॉइंट कर रहा है उसमें एक्स नाम का इंस्टेंस वेरिएबल है। अगर है तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, नहीं है तो क्रिएट होगा। तो T1 जिसको पॉइंट कर रहा है उसमें एक्स नाम का इंस्टेंस वेरिएबल है नहीं, तो क्रिएट होगा, और क्रिएट होगा वैल्यू क्या उसकी 300। नेक्स्ट T जिसको पॉइंट कर रहा है उसमें y नाम का इंस्टेंस वेरिएबल है क्या, अगर है तो उसकी वैल्यू चेंज होगी, और नहीं है तो नया बनेगा। तो T जिसको पॉइंट कर रहा है उसमें y नाम का इंस्टेंस वेरिएबल ऑलरेडी है, तो वैल्यू चेंज होगी कितनी हो जाएगी 200। तो ये 500 चेंज होगा, कितना हो गया 200। नाउ अब देखो T डॉट एक्स, T जिसको पॉइंट कर रहा है उसमें x नाम का कोई इंस्टेंस वेरिएबल है नहीं, तो x नाम का स्टैटिक वेरिएबल यस, वैल्यू कितनी है 100। नाउ नेक्स्ट वन, T जिसको पॉइंट कर रहा है उसमें y नाम का कोई इंस्टेंस वेरिएबल है यस, वैल्यू कितनी 200। T जिसको पॉइंट कर रहा है उसमें z नाम का कोई इंस्टेंस वेरिएबल है नहीं, तो z नाम का कोई स्टैटिक वेरिएबल है यस, वैल्यू कितनी 50। नीचे आओ, T1 जिसको पॉइंट कर रहा है क्या उसमें x नाम का इंस्टेंस वेरिएबल है यस, वैल्यू कितनी 300। T1 जिसको पॉइंट कर रहा है उसमें y नाम का कोई इंस्टेंस वेरिएबल है यस, वैल्यू कितनी 30। T1 जिसको पॉइंट कर रहा है उसमें z नाम का कोई इंस्टेंस वेरिएबल है नहीं, तो z नाम का कोई स्टैटिक वेरिएबल है यस, वैल्यू कितनी 50। दैट इज द 10 20 50 10 30 50 100 250 300 30 50। एक बार चला के देखते हैं, लेट्स सी कुछ इसी तरीके का आउटपुट अपने को स्क्रीन पे दिखता है या फिर नहीं। जस्ट ऑब्जर्व हियर। एक बार देखो अपना आउटपुट 10 20 50 10 20 50 10 30 50 10 30 50 100 250 100 250 300 30 50 300 30 50। राइट। सो दैट्स द थिंग। अगेन मैं आपको क्या बोल रहा हूं, ये रिजल्ट मैटर नहीं करता है, ये यहां तक पहुंचे किस तरीके से लाइन बाय लाइन वो मैटर करता है, क्योंकि रिजल्ट हमेशा चेंज होगा। जैसे क्वेश्चन चेंज करोगे रिजल्ट क्या होने वाला है, चेंज। तो जो चीज चेंज हो रही है उसको नहीं सीखना है, क्योंकि वो सीखोगे तो इतनी सारी चीजें याद रखनी पड़ेगी। सेम क्या है, सेम है प्रोसेस। राइट। तो भले कितना भी क्वेश्चन चेंज हो, प्रोसेस यही है जो अपने को फॉलो करने की रिक्वायरमेंट है। राइट। तो जस्ट राइट इट डाउन, खास करके ये डायग्राम किस तरीके चेंज हो रहा है ऑल, सो दैट यू कैन कम टू नो। मीनवाइल ईच एंड एवरीवन इन द चैट सेक्शन जो ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं, इज इट क्लियर, या किसी को कोई डाउट? क्लियर है तो पोस्ट करे क्लियर, कोई डाउट है तो डाउट पोस्ट करे।
ऑफलाइन में किसी को भी डाउट है आप डायरेक्टली पूछ सकते हो। इट इज नॉट कॉम्प्लेक्स, एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नहीं है। लोग क्या कि क्वेश्चन याद करने की ट्राई करते फिर वो कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी में डालते इसको। फाइन, ओके। एक दो डाउट है जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं। सिंपल एक ही चीज ध्यान रखनी है, कंफ्यूज होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब भी आप रेफरेंस वेरिएबल पे बात करोगे किसकी बात कर रहे हो? इंस्टेंस वेरिएबल की। जब भी आप क्लास के नाम पे बात करोगे आप किसकी बात कर रहे हो? स्टैटिक वेरिएबल की। खाली जब एक्सेस कर रहे हो मतलब प्रिंट करवा रहे हो तब दोनों की बात हो सकती है रेफरेंस वेरिएबल पे। तब अगर आप रेफरेंस वेरिएबल पे करोगे तो क्या देखेगा? पहले उस नाम का कोई इंस्टेंस वेरिएबल है क्या? अगर इंस्टेंस वेरिएबल नहीं होगा तो फिर किसको देखेगा? स्टैटिक को। लेकिन जब आप क्रिएट कर रहे हो अपडेट कर रहे हो तो सिंपल फॉर्मूला है, क्या क्लास का नाम है तो स्टैटिक, रेफरेंस वेरिएबल है तो इंस्टेंस। जैसे किसी को लाइन नंबर 15 पे डाउट है, बहुत सिंपल है। T1 जिसको पॉइंट कर रहा है क्या इसमें x नाम का इंस्टेंस वेरिएबल है? अगर होगा तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, नहीं होगा तो x नाम का एक नया इंस्टेंस वेरिएबल बनेगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी? 300। सिंपल, क्योंकि T1 रेफरेंस वेरिएबल पे बात कर रहे हो, मतलब कौन सा x? इंस्टेंस वेरिएबल वाला x। राइट। किसी एक ने डाउट रेज किया कि सर यहाँ पे जो अपन ने M1 मेथड को कॉल किया है, क्या मेथड हमेशा रेफरेंस वेरिएबल पे कॉल करनी होगी या मेथड को क्लास के नाम पे भी कॉल कर सकते हैं? डिपेंड करेगा, आप क्लास के नाम पे भी कर सकते हो लेकिन वो मेथड कुछ और होनी चाहिए। मैंने आपको कल बोला था ना कितने तरीके की मेथड होती है? 3, इंस्टेंस, क्लास मेथड, स्टैटिक मेथड। राइट। अभी आपको पता नहीं इंस्टेंस क्या होता है, क्लास मेथड क्या होता है, स्टैटिक क्या होता है, क्योंकि अभी अपन ने डिस्कस किया नहीं। अभी अपना जस्ट डिस्कशन पॉइंट यही रहेगा मेथड कितने टाइप की होती है, तब मैं आपको बताऊंगा। अभी अपन ये कौन सी मेथड ले रहे हैं? इंस्टेंस, इसीलिए किस पे कॉल करवा रहे हैं? रेफरेंस वेरिएबल पे। बट अगर यही क्लास मेथड होती तो कैसे कॉल करवा सकते हो आप? क्लास के नाम पे भी करवा सकते हो। विल डिस्कस क्लास मेथड क्या होती है। तो अभी थोड़ी देर में अपन डिस्कस करने वाले। राइट, ओके। नाउ चलो आगे चलते अपन। एक और पहले चीज बताता हूं, उसके बाद अपन मेथड्स के पास जाते हैं। तो इंस्टेंस और स्टैटिक वेरिएबल में एक और चीज अपन देखते हैं। देखो अभी तक अपन ने क्या सीखा एक्चुअली? क्रिएट कैसे करना है वेरिएबल को, या फिर उनको अपडेट कैसे करना है, मतलब उनकी वैल्यू कैसे चेंज करनी है, या फिर एक्सेस कैसे करना है, वैल्यू कौन सी वो प्रिंट कैसे करवानी है। ये चीजें देखी है। एक चीज अपन ने अभी तक देखी नहीं है, अगर अपन ने एक बार इंस्टेंस या स्टैटिक वेरिएबल बनाया और अगर आपको जरूरत पड़ी कि उस इंस्टेंस और स्टैटिक वेरिएबल को अपने क्या करना है? डिलीट करना है, तो आप उसको डिलीट कैसे करोगे? तो डिलीट भी आप कर सकते हो वेरिएबल बनाने के बाद। कैसे, मैं आपको बता रहा हूं। जस्ट ऑब्जर्व हियर, यहां पे देखना। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं अपन, सो दैट यू कैन फील इट इन अ बेटर वे। क्लास टेस्ट, सो लेट्स से def _ init _ राइट। पहला आर्गुमेंट लेते हैं सेल्फ, एंड देन लेट्स सपोज सेल्फ डॉट x = 10, राइट, ओके। और मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ t = टेस्ट, फाइन। अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ क्या, प्रिंट t.x, फाइन, ओके। नाउ पहले यहाँ तक एक बार चेक करते हैं अपन क्या हो रहा है। ऑब्जेक्ट हियर देखो, पहले अगर मैं यहाँ तक ट्रेस करूँ तो ये तो आपके लिए बहुत सिंपल है क्योंकि अपन बहुत बड़ा ट्रेस कर चुके हैं। तो देखो कोई स्टैटिक वेरिएबल है नहीं है, डायरेक्ट वाला कोई, तो चलो छोड़ो, यहाँ पे आओ। क्या है? ऑब्जेक्ट बन रहा है किस क्लास का? टेस्ट क्लास का। कौन पॉइंट कर रहा है? टी पॉइंट कर रहा है। ऑब्जेक्ट बनते किसके पास जाना है? कंस्ट्रक्टर के पास। चलते कौन आएगा? सेल्फ, करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा कर, ठीक है। अंदर आओ, सेल्फ जिसको पॉइंट कर रहा है उसमें एक्स नाम का इंस्टेंस वेरिएबल, वैल्यू कितनी है? 10। उसके बाद कंस्ट्रक्टर खत्म, कंस्ट्रक्टर खत्म तो सेल्फ खत्म, वापस उल्टा आ जाओ यहाँ पे। यहाँ पे आकर पूछ रहे हो टी जिसको पॉइंट कर रहा है उसमें एक्स इंस्टेंस वेरिएबल है क्या? यस।
और है तो उसकी वैल्यू 10, तो क्या प्रिंट हो जाएगा 10। देखो कोई डाउट नहीं यहां तक, तो वैसे भी अपना क्वेश्चन ये था ही नहीं। अगला, सपोज मेरे को इस x को डिलीट करना है, इंस्टेंस वेरिएबल वाला x को डिलीट करना, कैसे कर सकते हो? डिलीट करने के लिए पाइथन को पहले आपको इंडिकेशन देना पड़ेगा कि मैं क्या करना चाह रहा हूं, डिलीट करना चाह रहा हूं। और वो इंडिकेशन आप कैसे दोगे, उसके लिए पाइथन में कीवर्ड होता है DEL, राइट। जैसे आपने लिखा DEL, पाइथन समझेगा इसके आगे आप जो भी लिखोगे उसको आपको क्या करना है, डिलीट करना है। अब किसको डिलीट करना है, x को। देखो आप अगर ऐसा लिखोगे DEL x, एरर आने वाली है, क्योंकि x नाम की कोई चीज है ही नहीं। x कैसा वेरिएबल है, x कैसा वेरिएबल है, इंस्टेंस वेरिएबल, ऑब्जेक्ट के अंदर बना है। तो अगर x को एक्सेस करना है तो किसके थ्रू करोगे आप, रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू। इंस्टेंस वेरिएबल को डायरेक्ट एक्सेस आप नहीं कर सकते, तो फिर आपको यहाँ पे t.x, पहली बात किसी ने बोला self.x, सेल्फ में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं किसके अंदर है, क्लास के अंदर काम करेगा। सेल्फ बार काम नहीं करने वाला, क्योंकि जब भी बार आया है सेल्फ क्या हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है। यहाँ पे अगर आपको रेफरेंस वेरिएबल चाहिए तो कौन सा आपके पास, t, तो आप क्या लिखोगे t.x। तो अब t जिसको पॉइंट कर रहा है उस ऑब्जेक्ट में जो x इंस्टेंस वेरिएबल है उसको क्या कर दो, डिलीट कर दो। तो t जिसको पॉइंट कर रहा है उसमें जो x इंस्टेंस वेरिएबल है वो क्या हो जाएगा, डिलीट। तो अब अगर उसके बाद अगर आपने ये पूछा, लेट्स से आपने पूछा प्रिंट t.x, आपने पूछा एक्चुअली कि t जिसको पॉइंट कर रहा है मेरे को उसका इंस्टेंस वेरिएबल x चाहिए। क्या t जिसको पॉइंट कर रहा है उसमें x नाम का इंस्टेंस वेरिएबल है? देखो कैसे चेक होगा, t जिसको पॉइंट कर रहा है क्या उसमें x नाम का कोई इंस्टेंस वेरिएबल है? नहीं। तो क्या x नाम का कोई स्टैटिक वेरिएबल है? नहीं। और जब दोनों ही नहीं तो क्या आने वाली है, एरर। तो यहाँ पे क्या आएगी, एरर, क्योंकि t नाम x नाम का इंस्टेंस वेरिएबल था जिसको आप क्या करवा चुके हो, डिलीट करवा चुके हो, राइट। तो जस्ट ऑब्जर्व हियर, देखो 10 आएगा पहले और उसके बाद क्या आने वाली है, एरर। तो इवन अगर आपको इंस्टेंस वेरिएबल को डिलीट करना है आप करवा सकते हो DEL कीवर्ड के थ्रू। जस्ट ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे कंपाइल करते, सॉरी अपन चलाते हैं, क्या आ रहा है पहले 10 और उसके बाद देखो क्या आ रहा है, यहाँ पे जैसे आप करोगे ये बोल रहा है क्या नहीं है, x नाम का कोई एट्रीब्यूट इसको मिल ही नहीं रहा है। और क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि अपन क्या करवा चुके, डिलीट करवा चुके। तो अगर आपको डिलीट करवाना है आप किस कीवर्ड के थ्रू करवा सकते हो, DEL, राइट। तो एक पॉइंट लिखो उसके बाद अपन आगे ये एग्जांपल लिखना। आप अभी डिलीट पे एक दो एग्जांपल और देखने वाले अपन, पहले एक पॉइंट लिखो, वी कैन डिलीट इंस्टेंस और स्टैटिक वेरिएबल, we can delete instance or static variable by using del keyword. We can delete instance or static variable by using del keyword. We can delete instance or static variable by using del keyword. Right? Yes. Okay. एक बार मेंशन कर लो इस एग्जांपल को, फिर अपन कुछ और एग्जांपल देखते हैं। कुछ भी डाउट हो यू कैन लेट मी नो। वैसे ये तो बहुत ही सिंपल है। ओके फाइन, देन आउटपुट क्या आएगा 10 एंड देन एरर। चलो मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ इसमें, आप बताना मेरे को उस केस में क्या आउटपुट आएगा। चेंज में क्या करता हूँ, यहाँ पे बहुत ही माइनर सा चेंज करता हूँ इस प्रोग्राम में। चेंज करता हूँ मैं यहाँ पे लिखता हूँ x इक्वल टू लेट्स से 100,
टेल मी व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम विद प्रॉपर डायग्राम, क्या कुछ होने वाला है और आउटपुट क्या आएगा इसका, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं। हम्म 10 एंड अगेन वही फ्लो वही है, कुछ चेंज नहीं इसमें। तो बहुत ही सिंपल है, अगर पहले इसको ट्रेस करने जाओगे तो पहले कोई स्टैटिक वेरिएबल है, यस स्टैटिक वेरिएबल है एक्स नाम का, वैल्यू कितनी है उसकी 100, ओके फाइन। ना उसके बाद यहां से देखो क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है टेस्ट क्लास का, कौन पॉइंट कर रहा है उसको, टी पॉइंट कर रहा है। ऑब्जेक्ट बनते किसके पास जाना है, कंस्ट्रक्टर के पास, कंस्ट्रक्टर के पास जाओगे तो कौन आने वाला है, सेल्फ, सेल्फ इसको पॉइंट करेगा, ओके सेल्फ जिसको पॉइंट कर रहा है उसमें एक्स नाम का इंस्टेंस वेरिएबल है क्या, नहीं है, तो एक्स नाम का इंस्टेंस वेरिएबल बनेगा, वैल्यू कितनी 10। उसके बाद कंस्ट्रक्टर खत्म, इसका सेल्फ खत्म, वापस कंट्रोल यहाँ पे टी डॉट एक्स, टी जिसको पॉइंट कर रहा है क्या उसमें एक्स नाम का कोई इंस्टेंस वेरिएबल है, यस तो वैल्यू कितनी है 10, क्या प्रिंट होने वाला है यहाँ पे 10। उसके बाद डी एल टी डॉट एक्स, टी जिसको पॉइंट कर रहा है उसके एक्स नाम का इंस्टेंस वेरिएबल क्या हो जाएगा, डिलीट, तो टी जिसको पॉइंट कर रहा है उसके एक्स नाम का इंस्टेंस वेरिएबल क्या हो जाएगा, डिलीट ना। उसके बाद अब यहाँ पे देखो टी जिसको पॉइंट कर रहा है क्या उसमें एक्स नाम का कोई इंस्टेंस वेरिएबल है, नहीं, तो क्या एक्स नाम का कोई स्टैटिक वेरिएबल है, यस, कितनी वैल्यू इसकी 100, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 100, तो 10 एंड देन 100, राइट। तो जब एक्सेस करते तो कैसे वर्क करता आपको पता है, पहले चेक करेगा जिसको पॉइंट कर रहा है उसमें उस नाम का कोई इंस्टेंस वेरिएबल है, होगा तो पहले वो आएगा, नहीं होगा तो फिर चेक करेगा स्टैटिक है, अगर होगा तो वो आएगा, वो भी नहीं होगा तो क्या आने वाली है एरर, जैसे पिछली बार हो रहा था, राइट। ओके तो जस्ट ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे आउटपुट आपका क्या आने वाला 10 एंड 100, राइट, जस्ट ऑब्जर्व आउटपुट इज 10 एंड 100, राइट। तो फ्लो हमेशा वही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि आप किसको क्या कर रहे हैं, जस्ट ऑब्जर्व हियर, लिख सकते हो अगर आपको लिखना हो तो, पूरा लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं, जो पिछला एग्जांपल लिखा खाली एरो लगा के लिख दो कि अगर यहाँ पे x इक्वल टू 100 होता तो डायग्राम कुछ ऐसा बनता और आउटपुट ये आता। तो एक बार आपने समझ लिया कि चीज रूट लेवल पे काम कैसे कर रही है, तो देखो मैं कितने एग्जांपल अपन कल से कर रहे हैं, बट किसी में भी नई टेक्निक नहीं, सब में वही है। चलो क्लियर, क्या आउटपुट आएगा इसके इसमें 10 एंड 100, राइट, ओके। नाउ नेक्स्ट, चलो मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं इसमें एंड देन आप बताना मेरे को क्या आउटपुट आएगा। चेंज ये है, लेट्स सी, मैं इसको हटा देता हूं अब, नाउ व्हाट विल आउटपुट, चलो एरर अगर आप बोल रहे हो कौन सी लाइन पे, लाइन नंबर 7 पे क्या आएगी एरर, राइट, क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे देखो आप इसको अगर ट्रेस करोगे क्या कोई स्टैटिक वेरिएबल है, यस बना दो, यहाँ पे क्या हो रहा है ऑब्जेक्ट बन रहा है, कौन पॉइंट कर रहा है उसको, टी पॉइंट कर रहा है, ऑब्जेक्ट बनाती है कंस्ट्रक्टर, लेकिन कंस्ट्रक्टर है नहीं, तो छोड़ो, नीचे आओ, क्या टी डॉट एक्स, टी जिसको पॉइंट कर रहा है क्या उसमें एक्स नाम का कोई इंस्टेंस वेरिएबल है, नहीं, तो क्या कोई एक्स नाम का स्टैटिक वेरिएबल है, यस, तो वैल्यू कितनी आएगी 100। नाउ डी एल टी डॉट एक्स, टी जिसको पॉइंट कर रहा है क्या उसमें एक्स नाम का कोई इंस्टेंस वेरिएबल है, नहीं, तो क्या कोई एक्स नाम का स्टैटिक वेरिएबल है, यस, तो वो क्या हो जाएगा डिलीट, राइट। ऐसा कुछ दिमाग चल रहा है ना, तो ये गलत तरीके से सोच रहे हो, एक्चुअल में अगर आपको स्टैटिक वेरिएबल डिलीट करना है ना तो आप क्लास के नाम के थ्रू ही कर सकते हो,
राइट। ये रेफरेंस वेरिएबल से ओनली कौन सा वेरिएबल डिलीट होता है? इंस्टेंस। एक बात ध्यान रख लो, खाली रेफरेंस वेरिएबल से स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हो, इसके अलावा न तो वैल्यू अपडेट कर सकते हो, नहीं आप क्रिएट कर सकते हो, और नहीं आप डिलीट कर सकते हो। एक्सेस में भी क्या होगा, पहले चेक करेगा उस नाम का कोई इंस्टेंस है क्या, इंस्टेंस नहीं होगा तो किसके पास जाएगा, इसके स्टैटिक के पास, राइट। लेकिन डिलीट आप नहीं कर सकते। जैसे ही आप यहाँ पर डिलीट करने की ट्राई करोगे, क्या चेक करेगा, टी नाम के, टी जिसको पॉइंट कर रहा है उसके एक्स इंस्टेंस वेरिएबल को क्या करना है, डिलीट। लेकिन टी जिसको पॉइंट कर रहा है, क्या उसमें एक्स नाम का कोई इंस्टेंस वेरिएबल है? नहीं। और नहीं तो लाइन नंबर 6 पे ही क्या आ जाएगी, एरर, राइट। क्योंकि टी जिसको पॉइंट कर रहा है वो बोलेगा, पाइथन बोलेगा टी जिसको पॉइंट कर रहा है उसमें एक्स नाम का कोई इंस्टेंस वेरिएबल तो है ही नहीं, तो मैं किसको डिलीट करूं, राइट। तो ऑब्वियसली लाइन नंबर 6 पे क्या आने वाली है, एरर। जस्ट ऑब्जर्व हियर। तो 100 आएगा और उसके बाद लाइन नंबर 6 पे एरर है, 7 तक तो जाएगा ही नहीं क्योंकि 6 पे ही एरर आ जाएगी। तो एक बार मैं इसको चला के दिखाता हूं आपको, जस्ट ऑब्जर्व हियर, you'll see देखो एरर कहां पे आ रही है, लाइन नंबर 6 पे, जहां पे आप क्या करने की ट्राई कर रहे हो, delt.x करने की ट्राई कर रहे हो, राइट। तो मेक श्योर खाली स्टैटिक वेरिएबल को रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू एक्सेस कर सकते हो, इसके अलावा न तो क्रिएट कर सकते हो, न मॉडिफाई कर सकते हो, नहीं डिलीट कर सकते हो, राइट। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, कीप इट इंपॉर्टेंट। by using reference variable we can only access, by using reference variable we can only access static variable, by using reference variable we can only access static variable, and we cannot create comma modify comma delete static variable. We cannot create comma modify comma delete static variable by using reference variable. रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू आप ओनली स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन आप क्रिएट, मॉडिफाई और डिलीट नहीं कर सकते। Right, okay, then just write down this example. आप इस एग्जांपल को मेंशन कर लीजिए, और यहाँ पे ऑब्वियसली 100 आएगा लाइन नंबर 5 की वजह से, और लाइन नंबर 6 पे ही क्या आ जाएगी आपकी, एरर। तो हो जाएगा ऑब्वियसली। ओके, चलो अगर थोड़ा चेंज करते हैं अपन इसको, मैं अगर यहाँ पे del test.x करता, चलो इस केस में क्या रिजल्ट होगा, इस केस में आउटपुट क्या होगा अगर मैं इसको थोड़ा चेंज करके इस तरीके से लिखता हूं। इस केस में ऑब्वियसली क्या होने वाला है, देखो सबसे पहले कोई स्टैटिक वेरिएबल है, यस, कॉपी बनाओ, कितना है होगा 100। अब ऑब्वियसली यहां से स्टार्ट करो, एक ऑब्जेक्ट बन रहा है, कौन पॉइंट कर रहा है, टी पॉइंट कर रहा है, कंस्ट्रक्टर है नहीं, छोड़ो, नीचे आओ, क्या प्रिंट, क्या करना है,
P जिसको पॉइंट कर रहा है, क्या उसमें x नाम का कोई इंस्टेंस वेरिएबल है? नहीं। तो क्या कोई x नाम का स्टैटिक वेरिएबल है? यस। तो वैल्यू कितनी प्रिंट होगी? 100। नाउ टेस्ट डॉट एक्स, मतलब x नाम के स्टैटिक वेरिएबल को क्या करना है? डिलीट करना है। तो x नाम का स्टैटिक वेरिएबल क्या हो जाएगा? डिलीट। अब जैसे लाइन नंबर 7 पे आओगे, P जिसको पॉइंट कर रहा है, क्या इसमें x नाम का कोई इंस्टेंस वेरिएबल है? नहीं। क्या x नाम का कोई स्टैटिक वेरिएबल है? नहीं। तो अब इस लाइन पे क्या आने वाली है? एरर। तो पिछली बार लाइन नंबर 6 पे एरर आ रही थी, इस बार कहां पे आ रही? लाइन नंबर 7 पे। तो स्टैटिक वेरिएबल को डिलीट कर सकते हो आप, लेकिन डिलीट करने के लिए किसको यूज करना पड़ेगा? क्लास के नाम को। आप रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू स्टैटिक वेरिएबल को डिलीट नहीं कर सकते, राइट? तो दैट्स द सीन। यू कैन मेंशन, अगर मेंशन करना हो तो। आई थिंक रूपल आपको आंसर मिल गया होगा आपका। अभी भी अगर क्लियर नहीं, यू कैन लेट मी नो। मैंने पिछली बार ये बोला था, आप स्टैटिक वेरिएबल को डिलीट कर सकते हो, लेकिन रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू नहीं, क्लास के नाम के थ्रू। ओके, सो नाउ अपन आते हैं जहां से मैंने स्टार्ट किया था, कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड दैट इज व्हाट इंस्टेंस और स्टैटिक वेरिएबल के बीच में क्या डिफरेंस होता है, राइट? तो अब मैं आपको बताता हूं कि आपको आंसर किस तरीके से देना है। एक बार आप उस तरीके से आंसर देना, और फिर एक बार सामने वाले का एक्सप्रेशन देखना जो आपका इंटरव्यूअर है। मुझे लगता है पूरा गेम आपका वहीं पे खत्म हो जाएगा एक क्वेश्चन पे, राइट? तो चलो आते आते अपन इस पे कि किस वे में आपको आंसर देने की रिक्वायरमेंट है। चलो फटाफट जितने भी पॉइंट अपन ने इंस्टेंस और स्टैटिक पे देखे, क्विकली अपन टैली करने की ट्राई करते हैं एक बार। चलो व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन इंस्टेंस एंड स्टैटिक, राइट? चलो फास्ट, मैं खाली आपको पॉइंट बता रहा हूं, आगे उस पॉइंट को आपको कंप्लीट करना, मैं खाली प्रॉपर्टी बता रहा हूं। पहला पॉइंट, चलो कब बनाने की रिक्वायरमेंट है इंस्टेंस? बोलो। अगर वेरिएबल की वैल्यू ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट चेंज हो रही है, तो अपन क्या बनाएंगे? उसको इंस्टेंस बनाना प्रेफर करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट वेरिएबल की वैल्यू सेम रह रही है, तो अपन क्या बनाना पसंद करेंगे? स्टैटिक, राइट? चलो सेकंड पॉइंट देखते हैं, कितनी कॉपी क्रिएट होती है इंस्टेंस वेरिएबल की? हर एक ऑब्जेक्ट के लिए सेपरेट कॉपी क्रिएट होने वाली है, राइट? स्टैटिक की हर एक ऑब्जेक्ट के लिए एक सिंगल कॉपी क्रिएट होने वाली है, सारे ऑब्जेक्ट वहीं से शेयर करने वाले जिनको जो भी चाहिए, राइट? नंबर थर्ड पॉइंट आते हैं अपन, कब क्रिएट होता है इंस्टेंस वेरिएबल? जब आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। कब डिस्ट्रॉय होता है? जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है। क्या लाइफ होती है इसकी? जितनी ऑब्जेक्ट की होती है, राइट? नाउ यहाँ पे नंबर फोर्थ वन, कब क्रिएट होता है? नंबर थर्ड, कब क्रिएट होता है आपका स्टैटिक वेरिएबल? जब आपकी क्लास लोड होती है। कब डिस्ट्रॉय होता है? क्लास अनलोड होती है। तो स्कोप कितना होता है? जितना क्लास का होता है, राइट? ओके, नंबर फोर्थ, इंस्टेंस वेरिएबल को और आप क्या बोल सकते हो? ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल भी बोल सकते हो, क्योंकि किससे रिलेटेड होते हैं? ऑब्जेक्ट से। स्टैटिक वेरिएबल को और आप क्लास लेवल वेरिएबल भी बोल सकते हो, क्योंकि किससे रिलेटेड होता है? क्लास से, राइट? नंबर फिफ्थ देखते हैं अपन, एक्सेस कैसे कर सकते हो इंस्टेंस वेरिएबल को? ओनली ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू आप इसको क्या कर सकते हो? एक्सेस कर सकते हो। स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस कैसे कर सकते हो? क्लास नेम के थ्रू भी कर सकते हो, और ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू भी आप कर सकते हो, राइट? लेकिन ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू अगर आप करोगे, पहली प्रायोरिटी इंस्टेंस को देगा, वो नहीं होगा तो प्रायोरिटी किसको देगा? स्टैटिक को देगा, राइट? ओके, नंबर सिक्स्थ, अगर आपको मॉडिफाई करना हो इंस्टेंस वेरिएबल को, आप कैसे मॉडिफाई कर सकते हो इसको? ऑब्जेक्ट रेफरेंस के थ्रू आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो। अगर आपको मॉडिफाई करना हो स्टैटिक वेरिएबल को, आप कैसे कर सकते हो? क्लास नेम के थ्रू मॉडिफाई कर सकते हो। मॉडिफाई करने के लिए ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल काम में नहीं आने वाला है, राइट? ओके, नंबर 7, अगर आपको स्टैटिक वेरिएबल सॉरी इंस्टेंस वेरिएबल अगर आपको डिलीट करना हो, आप कैसे कर सकते हो? अगेन ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू आप क्या कर सकते हो? इसको डिलीट। अगर आपको स्टैटिक वेरिएबल डिलीट करना हो, आप किसके थ्रू डिलीट कर सकते हो? क्लास नेम के थ्रू डिलीट कर सकते हो। दैट्स द केस, राइट? तो ऑब्वियसली आप फर्स्ट से स्टार्ट होकर लास्ट तक आपको सब कुछ आपने इसमें कवर किया है, कंसेप्चुअल आपने कवर किया कि किस तरीके से, पहला चीज आपने इंडस्ट्री एस्पेक्ट लिया, कब आपको ये बनाना चाहिए, कब ये नहीं बनाना चाहिए, राइट? सेकंड,
आपको ये इंटरनल फ्लो पता है, कब बनता है, कितनी कॉपी बनती है, एंड देन ये सारे पॉइंट आप प्रैक्टिकली बता रहे हो कि ऐसा ऐसा कुछ अपन कर सकते हैं, राइट। तो पूरा सारे एस्पेक्ट्स हैं। नाउ दिस इज द एक्सपर्ट लेवल आंसर अगर आपको देने की रिक्वायरमेंट है, पूछा जाए इंस्टेंस और स्टैटिक। पहली बात, फ्रेशर लेवल पे इतना एक्सपेक्ट करेंगे नहीं आपसे कि इतना डीपली आप देखते हो चीजों को। देन अगर आप इस तरीके से आंसर करते हो, डेफिनेटली पूरा सीन आपका जस्ट एक क्वेश्चन चेंज कर देगा। मे बी इसके बाद को फर्दर क्वेश्चन पूछने की रिक्वायरमेंट नहीं हो आपसे, राइट। सो जस्ट दैट्स द थिंग, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन इंस्टेंस एंड स्टैटिक। मैंने बात की थी कि जब पाइथन है जी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अपन बात करते हैं तो कितने तरीके के वेरिएबल होते हैं, 3, इंस्टेंस, स्टैटिक और तीसरा एक और होता है कौन सा, लोकल, राइट। लोकल को अपन थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे क्योंकि लोकल पे जाने के लिए अपने को कुछ चीजों की और जरूरत है। तो पहले उन चीजों की तरफ चलते हैं और पहले उन चीजों की तरफ चलते हैं जो कि अगेन इंडस्ट्री एस्पेक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या, मेथड्स, राइट। अब सवाल ये है, पाइथन है जी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो वेरिएबल 3 तरीके के होते हैं, कौन कौन से, इंस्टेंस, स्टैटिक एंड लोकल। इंस्टेंस और स्टैटिक में आपको एक एक पॉइंट पता है, लोकल अपन मेथड पढ़ने के बाद में डिस्कस करेंगे। मेथड्स, अगर पाइथन है जी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, 3 तरीके की मेथड अगेन होती है। नंबर फर्स्ट इज व्हाट, इंस्टेंस मेथड, नंबर सेकंड इज व्हाट, क्लास मेथड, एंड नंबर थर्ड इज व्हाट, स्टैटिक मेथड। देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ मेथड, राइट। सवाल यहां में बस एक ही आता है, क्योंकि मैं आपको ये पहले भी बोल चुका हूं, मैं आपको वापस बोल रहा हूं, दिक्कत ये है कि जहां पे इंस्टेंस मेथड बनानी चाहिए वहां पे अगर आपने क्लास मेथड बनाई या स्टैटिक मेथड बनाई तो आपका काम नहीं रुकेगा, आपके रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आएगा, रिजल्ट आपका बिल्कुल सेम ही आएगा। इसीलिए अब ये डिसीजन ज्यादा क्रिटिकल बनता है, कब आपको इंस्टेंस मेथड बनानी चाहिए, कब क्लास मेथड बनानी चाहिए और कब आपको स्टैटिक मेथड बनानी चाहिए, राइट। तो चलो मैं आपको एक बहुत ही इजी वे से इसको रिलेट करना बताऊंगा और फिर वैसा क्यों उसके पीछे रीजन में शेयर करूंगा। तो इवन कोई सा भी किसी भी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो, किसी भी तरीके की रिक्वायरमेंट हो, आप विद इन ए सेकंड बता पाओगे कि मेरे को इंस्टेंस बनानी चाहिए, क्लास बनानी चाहिए या स्टैटिक बनानी चाहिए, राइट। चलो देखते हैं क्या प्रोसीजर आपको फॉलो करने की रिक्वायरमेंट है, राइट। ऑब्जर्व, जैसे सपोज करो, मान लो एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल से मैं आपको रिलेट करके बताता हूं। मान लो एक क्लास है, अगेन वापस चलते हैं अपन क्लास, और क्लास का नाम क्या, अपना स्टूडेंट, राइट। सपोज यहाँ पे हर एक स्टूडेंट के पास क्या होगा, रोल नंबर, हर एक स्टूडेंट के पास क्या होता है, नेम। तो अगर हर एक स्टूडेंट के पास रोल नंबर है, हर एक स्टूडेंट के पास नेम है, और रोल नंबर और नेम की वैल्यू सारे स्टूडेंट के लिए सेम होने वाली है, अलग अलग, अलग अलग। इसका मतलब रोल नंबर और नेम को कैसे वेरिएबल बनाना पसंद करेंगे अपन, इंस्टेंस। और इंस्टेंस वेरिएबल बनाने के लिए बेस्ट जगह कौन सी होती है, कंस्ट्रक्टर। तो ऑब्वियसली अपन यहाँ पे लिखते हैं कंस्ट्रक्टर, और इसके अंदर अपन 2 इंस्टेंस वेरिएबल बनाना पसंद करेंगे, कौन कौन सा, रोल नंबर और नेम। तो मैं यहाँ से रोल नंबर नेम लेता हूं, और देन इसके अंदर अगर इंस्टेंस वेरिएबल बनाना किसके थ्रू बनाओगे, कंस्ट्रक्टर के अंदर से, सेल्फ के थ्रू, क्योंकि इंस्टेंस वेरिएबल बनाने के लिए अपने को क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल, राइट। और सेल्फ क्या करता है, करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है, राइट। तो यहाँ पे ये मैंने 2 इंस्टेंस वेरिएबल बना दिए, कौन सा, रोल नंबर एंड नेम, राइट। सपोज यहां से मैं क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, लेट्स से पहला स्टूडेंट आया, तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट बनते क्या चलता है, कंस्ट्रक्टर, सेल्फ तो कौन पास करेगा, पाइथन, बाकी बच्चे रोल नंबर और नेम जो कि किसको पास करने पड़ेंगे, आपको। तो रोल नंबर लेट्स से पहले स्टूडेंट का 1 है, नेम लेट्स से इसका CST, राइट। तो ये इस तरीके से चीजें ऑलरेडी आप ट्रेस कर चुके हैं ऑल। अब सपोज मेरी रिक्वायरमेंट क्या, अब समझना एक्चुअल में, मैं अब उस पर आ रहा हूं। देखो पहली मेथड पे आते हैं, कौन सी मेथड, इंस्टेंस मेथड। रियल टाइम इंडस्ट्री में कब आपको किसी मेथड को इंस्टेंस बनाना चाहिए, बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल फॉलो करने की रिक्वायरमेंट है। अगर किसी मेथड के अंदर एक भी इंस्टेंस वेरिएबल से काम पड़ रहा है आपका, तो उस मेथड को कौन सी मेथड बनाओगे, इंस्टेंस मेथड, राइट। क्यों, अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, बट अभी के लिए इसका जो रूल समझो। अगर किसी मेथड के अंदर एक भी इंस्टेंस वेरिएबल का काम है तो उसको आप कैसे बनाओगे, इंस्टेंस मेथड, राइट। जैसे सपोज करो, सपोज मेरे को क्या करना है, आराम से देखना, मेरे को क्या करने की रिक्वायरमेंट है, लेट्स से मेरे को एक मेथड बनानी है, जो मेथड क्या करे, स्टूडेंट का रोल नंबर और नेम क्या करे, प्रिंट करे, स्टूडेंट का रोल नंबर और नेम डिस्प्ले करवाए, प्रिंट करवाए। मेरे को एक मेथड बनानी है, राइट। अब सवाल है मैं उस मेथड को किस तरीके की मेथड बनाऊं, राइट। मैंने लिखा डेफ, मेथड का नाम क्या है, डिस्प्ले। मैं इसको मेथड को किस तरीके की मेथड बनाऊं, तो देखो इस मेथड के अंदर आपको करना क्या है, पहले वो सोचो क्या करना है। इसके अंदर स्टूडेंट का रोल नंबर और नेम क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है। अब देखो रोल नंबर और नेम प्रिंट करवाना है, रोल नंबर और नेम कैसे वेरिएबल है, इंस्टेंस। इसका मतलब इस मेथड में अपने को कैसे वेरिएबल की जरूरत पड़ रही है, इंस्टेंस। और अगर किसी मेथड के अंदर आपको इंस्टेंस वेरिएबल की जरूरत पड़ रही है तो उसको आप कैसे बनाओगे,
इंस्टेंस, राइट। क्यों बनाओगे? क्योंकि आपको पता है इंस्टेंस मेथड बनाने से फायदा क्या है। अगर आप इंस्टेंस मेथड बनाओगे ना तो पाइथन ऑटोमेटिक एक आर्गुमेंट पास करवाएगा, कौन सा? सेल्फ। और वो क्या कहां पे काम आएगा? क्योंकि इस मेथड को आपने इंस्टेंस क्यों बनाया है, इसके अंदर आपको इंस्टेंस वेरिएबल का काम पड़ रहा है। और इंस्टेंस वेरिएबल कैसे एक्सेस कर सकते हो? रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू। इसलिए पाइथन आपको ऑटोमेटिक क्या देता है? रेफरेंस वेरिएबल। इसीलिए अगर आपको इंस्टेंस वेरिएबल का काम पड़ता है, उस मेथड को अगर आप इंस्टेंस बनाते हो तो पाइथन ऑटोमेटिक आपको क्या देगा? रेफरेंस वेरिएबल। ये आपका फायदा है, राइट। तो इसीलिए अगर किसी मेथड के अंदर आपको इंस्टेंस वेरिएबल की जरूरत है तो उस मेथड को कैसी बनानी चाहिए? इंस्टेंस, राइट। अब जैसे इसके अंदर मेरी रिक्वायरमेंट क्या थी, मेरे को क्या प्रिंट करवाना है? स्टूडेंट का रोल नंबर और नेम। मैं कैसे करवाऊंगा? सेल्फ डॉट रोल नंबर, सेल्फ डॉट नेम। देखो किसने हेल्प की? मेरी सेल्फ ने। किसने पास करवाया सेल्फ को? पाइथन ने। क्यों पास करवाया? क्योंकि मैंने पाइथन को बोला है कि मेरे को ये मेथड कैसी बनानी है? इंस्टेंस, राइट। ये फायदा है। क्योंकि मैंने पाइथन को ऐसा क्यों बोला कि मेरे को इसको इंस्टेंस बनाना है? क्योंकि मेरे को पता मेरे को इसके अंदर इंस्टेंस वेरिएबल को यूज करना है। तो इसीलिए किसी भी मेथड के अंदर अगर आपको इंस्टेंस वेरिएबल यूज करना है, आप उसको कैसे बनाओगे? इंस्टेंस। तो अभी देखो फायदा क्या इससे? ऑब्जेक्ट हियर, मान लो आपने यहाँ पे एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया, पहला स्टूडेंट। मान लो मैं दूसरा स्टूडेंट बनाता हूं, S2 इक्वल टू स्टूडेंट, इसका रोल नंबर मान लो 2 है, नेम मान लो क्या है? ABC। सपोज मैं कॉल करता हूं S1 डॉट डिस्प्ले, राइट। मैं कॉल करता हूं क्या? S2 डॉट डिस्प्ले। देखो इंस्टेंस मेथड को कैसे कॉल करना पड़ेगा आपको? रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू। क्योंकि हर एक इंस्टेंस चीज किससे रिलेटेड होती है? ऑब्जेक्ट से। वेदर वो इंस्टेंस वेरिएबल हो या फिर वो इंस्टेंस मेथड हो। और जो भी चीज ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है, ऑब्जेक्ट पे अगर आपको कुछ भी ऑपरेशन करना है, आप किसके थ्रू करोगे? रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू। इसीलिए इंस्टेंस वेरिएबल को निकालना है तब भी आप रेफरेंस वेरिएबल को यूज करते हो, इंस्टेंस मेथड को कॉल करना है तब भी आप रेफरेंस वेरिएबल को यूज करते हैं। क्यों? देखो मैं बताता हूं, इसको ट्रेस करते हैं, ऑटोमेटिक आप फील करोगे। देखो एक भी चीज को याद मत करो, जस्ट ऑब्जेक्ट हियर। ट्रेस करते हैं अपन इसको। क्या इसमें कोई स्टैटिक वेरिएबल है? नहीं। पकड़ो यहां से एक ऑब्जेक्ट बन रहा है स्टूडेंट क्लास का, कौन पॉइंट कर रहा है? S1 पॉइंट कर रहा है। ऑब्जेक्ट बनते किसके पास जाना अपने को? कंस्ट्रक्टर के पास। चलो चलते हैं कंस्ट्रक्टर के पास। कौन आएगा? अपना सेल्फ आएगा, करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। चलो ठीक है। उसके बाद नाउ रोल नंबर में जो आपने पास करवाया कितना? 1। नेम में जो आपने पास करवाया कितना? CST। ओके ना, अंदर आओ। सेल्फ जिसको पॉइंट कर रहा है उसके अंदर रोल नंबर नाम का एक इंस्टेंस वेरिएबल बनेगा। बनाओ वैल्यू जो कि आपके इस रोल नंबर में पड़ी कितनी? 1। ओके। सेल्फ जिसको पॉइंट कर रहा है उसमें नेम नाम का एक इंस्टेंस वेरिएबल बनेगा, वैल्यू जो कि आपके इस नेम में पड़ी, क्या? CST। ओके। उसके बाद कंसिडर खत्म, इसका सेल्फ खत्म, कंट्रोल वापस उल्टा यहां पे चला गया। अब देखो ऑब्जेक्ट करना, S2 इक्वल टू एक और ऑब्जेक्ट बन रहा है, बनाओ फटाफट से एक और ऑब्जेक्ट बना। कौन पॉइंट कर रहा है? इसको S2 पॉइंट कर रहा है। चलो ऑब्जेक्ट बनते ही कंट्रोल किसके पास जाएगा? कंस्ट्रक्टर के पास। चलते अपन कंस्ट्रक्टर के पास, ये गए अपन कंस्ट्रक्टर के पास। कौन आएगा? सेल्फ आएगा। ओके सेल्फ को लेके आते हैं। देन रोल नंबर में जो यहां से पास करवा रहा है कितना? 2। नेम में जो यहां से पास करवा रहा है कितना? ABC। और यहाँ पे सेल्फ जिसको पॉइंट कर रहा है उसमें रोल नंबर बनने वाला है, यस। वैल्यू जो कि आपके इस रोल नंबर में पड़ी कितनी? 2। सेल्फ जिसको पॉइंट कर रहा है उसमें नेम बनने वाला है, वैल्यू जो कि आपको इस नेम में पड़ी कितना? ABC। उसके बाद कंसिडर खत्म, इसका सेल्फ खत्म। अब सुनना बहुत आराम से। अब अगर मान लो ये डिस्प्ले कौन सा मेथड है? इंस्टेंस। और मैंने बोला इंस्टेंस मेथड को किस पे कॉल करना चाहिए? रेफरेंस वेरिएबल पे। क्यों? क्योंकि इसको पहला आर्गुमेंट कौन देता है? पाइथन। और ये क्या करेगा? किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। अब कैसे पता चलेगा पाइथन को कि इसको किस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करवाना है? क्योंकि आपके पास तो कितने ऑब्जेक्ट है? 2, और मान लो 100 भी हो सकते थे। किसको पॉइंट करवाना है कैसे पता चलेगा? जिस ऑब्जेक्ट पे इस मेथड को कॉल करोगे पाइथन उसको पॉइंट करवाएगा। मान लो अगर आपने गलती से इसको क्लास पे कर दिया होता, क्या लिखा होता आपने? स्टूडेंट डॉट डिस्प्ले। तो यहां से डिस्प्ले मेथड कॉल होती, राइट। किस क्लास पे हुई है? स्टूडेंट क्लास पे। अब स्टूडेंट क्लास के कितने ऑब्जेक्ट है? 2। तो ये सेल्फ किसको पॉइंट करेगा? पहले वाले को, दूसरे वाले को। इज देयर एनी क्लैरिटी? नो, राइट। इसीलिए अपन इसको किस पे कॉल नहीं कर सकते? इंस्टेंस मेथड को क्लास पे कॉल नहीं कर सकते। किस पे करना पड़ेगा आपको? रेफरेंस वेरिएबल पे। क्योंकि जैसे ही रेफरेंस वेरिएबल पे करोगे, देखो आपने यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल पे कर रखा है, तो देयर इज अ क्लियर कट क्लैरिटी। S1 जिस यहाँ पे डिस्प्ले कॉल हुआ, ये पहला आर्ग्यूमेंट कौन पास करवाएगा? पाइथन। किसको पॉइंट करेगा? जिस पे ये मेथड कॉल हुई। किस पे कॉल हुई है? S1 पे। तो जिसको S1 पॉइंट कर रहा है सेल्फ आपका, उसको पॉइंट करेगा। ताकि इसके अंदर जो आप पूछ रहे हो सेल्फ डॉट रोल नंबर, किसका रोल नंबर? 1। सेल्फ डॉट नेम, किसका नेम? CST। क्योंकि सेल्फ जिसको पॉइंट कर रहा है उसका रोल नंबर, उसका नेम। फिर ये मेथड खत्म,
खत्म तो इसका सेल्फ खत्म। उल्टा वापस यहाँ पे अगली बार आपने कॉल करवाया किसके साथ, S2 के साथ, तो इस बार सेल्फ किसको पॉइंट करेगा, S2 वाले को, S2 वाले को। तो अंदर आओ, सेल्फ डॉट रोल नंबर, सेल्फ जिसको पॉइंट करा उसका रोल नंबर कितना है 2, सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ जिसको पॉइंट करा उसका नेम कितना है ABC, ABC। उसके बाद ये खत्म तो इसका सेल्फ खत्म, उल्टा यहाँ पे प्रोग्राम खत्म, आउटपुट क्या 1 CSD 2 ABC, राइट। तो जस्ट ऑब्जर्व हियर नाउ, आराम से देखो यहाँ पे 1 CSD 2 ABC, दैट इज करेक्ट, यस। तो बिल्कुल यहाँ पे बात एक है, कब इंस्टेंस मेथड बनानी चाहिए, जब भी कोई मेथड बना रहे हो पहले आपको पता करना है उस मेथड का काम क्या है, और अगर उस मेथड के काम में कहीं भी इंस्टेंस वेरिएबल का यूज आ रहा है, आंख बंद करके उसको कैसा बनाना है इंस्टेंस मेथड। फायदा क्या है, क्योंकि जैसे ही आप उसको इंस्टेंस मेथड बनाओगे पाइथन ऑटोमेटिक आपको क्या देगा सेल्फ, और सेल्फ के थ्रू आप इंस्टेंस वेरिएबल को क्या कर पाओगे एक्सेस कर पाओगे, राइट। एंड देन इंस्टेंस मेथड को कॉल कैसे करना चाहिए रेफरेंस वेरिएबल पे, क्योंकि तभी सेल्फ को किसको पॉइंट करवाना है वो पाइथन को पता चलने वाला है, राइट। तो ये सारी स्टोरी यहाँ पे है। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक और चीज बताता हूँ। जैसे सपोज करो यहाँ पे देखना आप, मान लो एक और वेरिएबल लेते हैं अपन, यहाँ पे एक और मैं इंस्टेंस वेरिएबल बनाता हूँ, सेल्फ डॉट मार्क्स इक्वल टू लेट्स से मार्क्स। हर एक स्टूडेंट के क्या होंगे, कुछ ना कुछ मार्क्स होंगे। सपोज करो कोई एग्जाम हुआ है, उसमें हर एक स्टूडेंट के कुछ ना कुछ क्या है मार्क्स आए, तो मार्क्स हर एक स्टूडेंट के सेम होंगे या अलग अलग होंगे, अलग अलग। इसीलिए मैंने मार्क्स वेरिएबल को कौन सा वेरिएबल बनाया है इंस्टेंस वेरिएबल, राइट। वो कैसे सोच रहा हूं मैं, कैसे डिसाइड कर रहा हूं वो देखो, क्योंकि इंडस्ट्री एस्पेक्ट पे आपको हर एक चीज पर डिसीजन लेना पड़ेगा। तो मार्क्स सबके लिए अलग अलग, मैंने इमीडिएटली कौन सा बनाया इंस्टेंस। अगर यही मान लो कॉलेज नेम होता तो मैं इमीडिएटली सबके लिए सेम मैं कौन सा बनाता उसको स्टैटिक, तो दैट विल बी द डिसीजन, राइट। सो जस्ट ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे अब यहाँ पे सपोज लो पहले स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए 70 और दूसरे स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए 30। सपोज एक काम करना है आपको, एक काम करना है क्या, एक मेथड बनानी है, उस मेथड में क्या प्रिंट करवाना है, मेरे को ग्रेड प्रिंट करवाना है कि फर्स्ट डिवीजन आया है किसी का, सेकंड डिवीजन आया है, थर्ड डिवीजन आया है, इस तरीके से, राइट। तो ऑब्जर्व करना, देखो ग्रेड मेरे को करना है, ग्रेड डिसाइड करना है कैसे, मेरे पास कुछ टैली है उसके अकॉर्डिंग मेरे को चलना है। मतलब जैसे ऐसा है कि सपोज करो 60 से ऊपर अगर मार्क्स है ग्रेटर देन 60, तो वो कौन सा इसका डिवीजन फर्स्ट डिवीजन, राइट। लेट्स से 45 से ऊपर है अगर, राइट, तो कौन सा डिवीजन है सेकंड डिवीजन। और लेट्स से या 35 कर लो, 35 से ऊपर है तो कौन सा है सेकंड, और अगर मान लो 35 से नीचे है तो कौन सा हो गया थर्ड डिवीजन, या जो भी है इसको 45 से ऊपर सेकंड कर लो। एंड लेट्स से 35 से ऊपर है तो कौन सा है थर्ड, और अगर मान लो 35 से नीचे है तो फिर क्या हो गया फेल, राइट। तो सपोज 4 अपने पास ग्रेड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फेल, राइट। अकॉर्डिंगली अपन डिसाइड कर रहे हैं 60 से ऊपर अपना फर्स्ट है, 45 से ऊपर सेकंड है, 35 से ऊपर थर्ड है, और 35 से नीचे क्या अपना फेल, राइट। तो कोई भी स्टूडेंट के मार्क्स देख के अपने को ये बताना है कि उसका ग्रेड क्या है, वेदर उसका फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड है, थर्ड है, या वो क्या हो चुका है फेल हो चुका है। जैसे पहले वाला स्टूडेंट पूछेगा तो इसको क्या मिलेगा फर्स्ट डिवीजन, क्योंकि इसके मार्क्स कितने 70। दूसरे वाला स्टूडेंट पूछेगा तो इसको क्या मिलेगा फेल, क्योंकि इसके मार्क्स कितने 30। तो ऐसा मेरे को चाहिए, एक मेथड बनाना है जिसको कॉल करते हैं वो क्या दे फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है या फेल है, राइट। तो सवाल ये, चलो मेथड बनाना है, सपोज मैं यहाँ पे बनाता हूं, कैसे बनाऊंगा, डेफ मेथड का नाम क्या है, ग्रेड, ग्रेड दे रहे अपन, फाइन। सवाल ये इस मेथड को कैसा बनाना चाहिए, तो अपने को देखना है इस मेथड के अंदर अगर कोई भी इंस्टेंस वेरिएबल काम आ रहा होगा तो अपन कैसे बनाएंगे इसको इंस्टेंस, और नहीं आ रहा होगा तो फिर अपने को या तो क्लास बनाना है या स्टैटिक बनाना है, वो अपन बाद में देखेंगे क्योंकि अभी तक अपन ने पढ़ा नहीं। तो देखते हैं, देखो एक बार बताओ मेरे को, ग्रेड मेथड के अंदर कोई इंस्टेंस वेरिएबल काम में आने वाला है क्या? ग्रेड कैसे पता करोगे, क्या देख के पता करोगे, मार्क्स देख के। मार्क्स किस तरीके का वेरिएबल है इंस्टेंस, इसका मतलब ग्रेड मेथड के अंदर आपको किसकी जरूरत पड़ रही है मार्क्स की, और मार्क्स कैसा वेरिएबल है इंस्टेंस। तो अगर किसी मेथड के अंदर एक भी इंस्टेंस वेरिएबल की जरूरत पड़ रही है इमीडिएटली क्या बनाओगे इंस्टेंस। तो फिर बिना सोचे यहाँ पे डालते अपन सेल्फ, और इसको बोलते भाई क्या बनने की रिक्वायरमेंट है इंस्टेंस, और यहाँ पे अपन कंडीशन लगाएंगे। अभी तक आपने पढ़ा नहीं है, कंडीशन जब भी लगानी होती है अपन आगे सेपरेट चैप्टर पढ़ेंगे, अभी खाली मैं जस्ट आपको बेसिक बता रहा हूं। जब भी कंडीशन लगानी होती है इफ एल्स के थ्रू लगाते हैं अपन, राइट। तो मे भी आपको नहीं पता हो तो कोई दिक्कत नहीं, अभी मेरा टॉपिक इफ एल्स नहीं है, अपना टॉपिक अभी क्या है इंस्टेंस मेथड है, राइट। बट जस्ट इफ अगर सेल्फ डॉट मार्क्स, अगर आपके जो मार्क्स है वो क्या हुए 60 से ग्रेटर है तो क्या प्रिंट करवाना है फर्स्ट ग्रेड, राइट, फर्स्ट ग्रेड, फाइन, ओके। नाउ देखो मल्टीपल कंडीशन है, जब मल्टीपल कंडीशन होती है तो आप क्या लिखते हो, बाकी लैंग्वेज में एल्स इफ होता है, पाइथन में एलिफ होता है।
एलिफ, अब बोलो सेल्फ डॉट मार्क्स अगर किससे ग्रेटर हो 45 से, तो अपने को क्या प्रिंट करवाना, बोलो सेकंड ग्रेड प्रिंट करवाना अपने को, सेकंड ग्रेड। ओके, सेकंड ग्रेड। ओके, नाउ नेक्स्ट बोलो एलिफ अगर सेल्फ डॉट मार्क्स किससे ग्रेटर हो 35 से, तो क्या प्रिंट करवाने की रिक्वायरमेंट है यहां पे अपने को, थर्ड ग्रेड, थर्ड ग्रेड। और देन अगर इन तीनों में से कुछ नहीं हुआ तो किसमें आएगा, लास्ट अपन लिखते क्या, एल्स। एल्स का मतलब अगर तीनों में से कुछ नहीं हुआ तो किसमें आने वाला है, एल्स में। तो यहां पे क्या प्रिंट करवाते हैं अपन, फेल। राइट, ये इस तरीके से मैंने इसको चलाया। देखो फ्लो कैसे चलेगा वो मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। अभी जैसे देखो यहां पे आराम से देखना, यहां पे सपोज करो पहले वाले स्टूडेंट ने यहां पे क्या किया, जस्ट ऑब्जर्व हियर, हाँ पहले वाले स्टूडेंट ने जैसे मान लो कॉल किया क्या, s1 डॉट ग्रेड, कौन सी मेथड को कॉल किया, ग्रेड मेथड को। राइट, अभी क्या होने वाला है, इससे क्या फ्लो चलने वाला है वो अपन जानने की ट्राई करते। देखो ये तो ऑलरेडी अपना फ्लो था, दो ऑब्जेक्ट बने हुए, डिस्प्ले तक तो अपन देख चुके थे। राइट, डिस्प्ले के बाद किसी ने किसको कॉल किया, ग्रेड को। राइट, तो अपन ग्रेड में क्या हो रहा है वो देखने की ट्राई करते हैं, ऑब्जेक्ट हियर। ओके, इससे पहले ऑब्वियसली इन दोनों के अंदर एक और इंस्टेंस वेरिएबल बना होगा, कौन सा, मार्क्स। पहले वाले के मार्क्स कितने, 70, दूसरे वाले के मार्क्स कितने, 30। ओके, नाउ चलो अब यहां से पकड़ते हैं अपन, किसने S1 ने कॉल किया किसको, ग्रेड को। चलो यहां से कौन सी मेथड कॉल होने वाली है, ग्रेड मेथड। कौन पॉइंट करेगा, सेल्फ, किसको, जिस पे कॉल हुआ, किस पे कॉल हुआ है, S1 पे, तो S1 वाले को कौन पॉइंट करेगा, सेल्फ। ओके, नाउ आओ यहां पे सेल्फ डॉट मार्क्स, सेल्फ जिसको पॉइंट कर रहा है, मार्क्स कितने, 70, 70 ग्रेटर देन 60, पहली कंडीशन ही क्या हो गई, ट्रू। तो सीधा पहले वाले के अंदर आएगा, क्या प्रिंट होगा, फर्स्ट ग्रेड। और देखो ये जितनी भी लिखी हुई ना, कितनी कंडीशन लिखी आपने, चार, चारों में से एक मोमेंट पे एक ही ट्रू हो सकती है। तो पहले वाले ट्रू हो गई, अभी बाकी वाले को चेक नहीं करने वाला, सीधा क्या प्रिंट हो जाएगा यहां से, फर्स्ट ग्रेड। और उसके बाद ये मेथड क्या हो जाएगी, खत्म, क्योंकि एक ट्रू हो गई, बाकी वाली चेक नहीं होती। इफ एल्स का फ्लो इस तरीके से चलता है। ऑल्दो इफ एल्स का फ्लो अपन सेपरेटली चैप्टर में पढ़ेंगे, फ्लो कंट्रोल चैप्टर में, लेकिन अभी जस्ट मैं आपको बता रहा था कि थोड़ा आप बेटर वे में इसको फील कर पाओ। राइट, तो ये मेथड खत्म, वापस कंट्रोल यहां पे। अब देखो अगली बार अगर मैंने इसको कॉल किया s2 डॉट ग्रेड, s2 डॉट ग्रेड, देखो मेथड खत्म होते ही उसका सेल्फ क्या हो जाएगा, खत्म। अगली बार s2 डॉट ग्रेड, चलते वापस इसके पास, नाउ सेल्फ पॉइंट करेगा किसको, जिसको s2 पॉइंट कर रहा है, तो s2 जिसको पॉइंट कर रहा है, सेल्फ उसको पॉइंट करने लगेगा। ठीक है, आओ अंदर, सेल्फ डॉट मार्क्स कितने, 30, 30 ग्रेटर देन 60, फॉल्स, पहले वाली फॉल्स हो गई तो दूसरे वाली चेक हो गई। सेल्फ डॉट मार्क्स कितने, 30, 30 ग्रेटर देन 45, फॉल्स, दूसरे वाली फॉल्स हो गई तो तीसरे वाली चेक हो गई। सेल्फ डॉट मार्क्स कितने, 30, 30 ग्रेटर देन 35, तीसरे वाली भी फॉल्स हो गई, तो सीधा किसमें आएगा, चौथे वाली में, और क्या प्रिंट होगा, फेल, प्रिंट होगा फेल। उसके बाद ये मेथड खत्म, खत्म तो इसका सेल्फ खत्म, वापस यहाँ पे तो आपका प्रोग्राम खत्म। राइट, तो जब आपने डिस्प्ले करवाया है तो क्या प्रिंट हुआ होगा, यहाँ पे पहली बार में 1 CSD, और इसकी वजह से क्या हुआ होगा, 2 ABC, और उसके बाद इसकी वजह से फर्स्ट ग्रेड, इसकी वजह से फेल। तो ये अपना आउटपुट आ रहा होगा अगर अपन इस प्रोग्राम को चलाते हैं। राइट, एक बार चला के देखते हैं अपन, ऑब्जेक्ट हियर। तो बहुत ही सिंपल है, खाली मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कब आपको इंस्टेंस बनाने की रिक्वायरमेंट। अभी इपेल्स मेरा टारगेट नहीं, देखो 1 CSD 2 ABC क्या आ रहा है, फर्स्ट ग्रेड, और देन क्या आ रहा है, फेल। राइट, अभी इपेल्स मेरा टारगेट नहीं है, इपेल्स के रिगार्डिंग प्रॉब्लम हो तो कोई दिक्कत नहीं, विल डिस्कस लेटर। अभी अपना टारगेट ये है, मैं खाली बस आपको ये बताना चाह रहा हूँ, मेरे को एक मेथड बनानी थी, कौन सी, डिस्प्ले, जो कि क्या डिस्प्ले करवाए, रोल नंबर और नेम। तो मेरे को पता चला उसमें किसका काम पड़ेगा, रोल नंबर का काम पड़ेगा, नेम का पड़ेगा। और रोल नंबर और नेम कैसे है, इंस्टेंस, तो इमीडिएटली मैंने उसको क्या बनाया, इंस्टेंस। फिर मैंने एक मेथड बनानी थी मेरे को, ग्रेड, तो ग्रेड किसके बेसिस पे देखोगे, मार्क्स के बेसिस पे। मार्क्स कैसा वेरिएबल है, इंस्टेंस, तो ग्रेड को मैंने कैसा बनाया, इंस्टेंस। तो अभी जो अपना टारगेट है वो खाली इंस्टेंस कब बनाना है वो टारगेट है। तो कैसे डिसीजन लोगे मैं ये बता रहा हूं आपको। जब भी आपको इंस्टेंस और स्टैटिक वेरिएबल का डिसीजन लेना हो, कैसे लोगे, वैल्यू चेंज है तो इंस्टेंस, सबके लिए सेम है तो स्टैटिक। इंस्टेंस मेथड का लेना है तो एक भी इंस्टेंस वेरिएबल काम में आ रहा तो इंस्टेंस मेथड। कभी कभार ऐसा हो सकता है मेथड में एक भी इंस्टेंस वेरिएबल काम में नहीं आ रहा हो, जब आगे अपन पढ़ेंगे क्लास मेथड, स्टैटिक मेथड में बताऊंगा, उस मेथड में एक भी इंस्टेंस वेरिएबल काम नहीं आ रहा है, तो फिर इसको जबरदस्ती क्या नहीं बनाना चाहिए, इंस्टेंस नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अगर आप जबरदस्ती इंस्टेंस बनाओगे उससे भी लॉस है। विल डिस्कस। सो अभी फिलहाल पहले लिखिए आपको, मीनवाइल को डाउट यहां तक।
आई थिंक सौरभ आप समझ गए होंगे ना, ये इफ एल्स इफ का फ्लो ऐसा है, इफ देखो 4 कंडीशन है, तो जितनी कंडीशन है मैंने लिख ली, अब तीनों में से तीनों कंडीशन फेल हो गई तो कहां पे आएगा, एल्स में। तीनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू होगी तो उसमें चला जाएगा, तीनों की तीनों कंडीशन फॉल्स होगी तो किसमें आएगा, एल्स में, राइट। दूसरा एक चीज मैं बता देता हूं, पाइथन में ऐसे चेक होता है, पहले इफ चेक होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो नीचे वाली कुछ भी चेक नहीं होने वाला, राइट। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर 45 से ऊपर होने पे तो फर्स्ट ग्रेड भी होता है, यहाँ पे आपने सेकंड ग्रेड कैसे प्रिंट करवाया, मैंने फ्लो ऐसे ही लिखा है। देखो अगर मान लो 70 है तो पहली वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू, तो दूसरे वाली चेक ही नहीं होने वाली। अगर दूसरे वाली चेक होती तो ये भी ट्रू होती, मान लो 70 है तो 70 ग्रेटर देन 45 ट्रू है, लेकिन दूसरी वाली तक आएगा ही नहीं, क्योंकि पहले वाली क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। दूसरे वाली तक कब आएगा, जब पहले वाली क्या हो, फॉल्स, और पहले वाली फॉल्स कब होगी, जब 60 से नीचे होगा, तो 60 से नीचे होगा तब पहले वाली फॉल्स होगी, तो फिर दूसरे पे आएगी, तो दूसरे वाली फॉल्स होगी तो तीसरे पे जाएगी। फ्लो ऐसे काम करने वाला, राइट। और द इफ एल्स का फ्लो अपन पढ़ेंगे सेपरेटली, डोंट वरी। भास्कर आई थिंक अभी के लिए आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। जस्ट राइट इट डाउन, लिखिए कीप्स राइटिंग मेथड्स कीप्स राइटिंग मेथड्स, और इसके अंदर लिखिए इसके अंदर Python having three type of methods. Python having three type of methods, right? Number first, instance method. Number second, class method. Number third, static method. Python having three type of methods. Number first, instance method. Number second, class method. Number third, static method. Number third, static method. Right, then keeps writing number first, instance method. Number first, instance method. लिखिए इसके अंदर, if we require any single instance variable, inside a method, then it is recommended to make that method as instance method. If we require any single instance variable inside a method, then it is recommended to make that method as instance method. Make the method as instance method. Second point, the first argument of instance method will be automatically passed. The first argument of instance method will be automatically passed by the first argument of instance method will be automatically passed by the Python, and that argument will point to the current object. The first argument of instance method will be automatically passed by the Python, and that argument will point to the current object. That argument will point to the current object. Right? Okay. Then you can just take down this example. Just write it down.
ओके, अभी लिख लिया होगा आपने। फाइन, ओके, या सो नाउ कुछ इंस्ट्रक्शन है एक्चुअली। पहले तो अब मुझे लगता है अभी तक आप कोड देख रहे होंगे, या अगर आपने टाइप करना स्टार्ट कर दिया तो अच्छी बात है, बट अदरवाइज करने की रिक्वायरमेंट है आपको। आप जब तक कोड खुद से टाइप नहीं करोगे, अभी देखने में बहुत सिंपल लग रहा होगा कि आप बहुत आराम से चल रहा है, सबको समझ में आ रहा है, बट जब आप टाइप करोगे तो बहुत सारी सिंटेक्स मिस्टेक आएगी, किसको कैपिटल करना है, किसको स्मॉल करना है, कितना इंडेंटेशन देना है। ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है जब आप स्टार्टिंग में इसको अप्रोच करोगे, राइट। तो फिर एक्चुअली अभी से आप स्टार्ट कर दे, ताकि जितनी भी सिंटेक्स रिगार्डिंग दिक्कत आएगी वो ऑटोमेटिक 4-5 दिन की प्रैक्टिस में आपको रिजॉल्व हो जाएगी, आपको ऑटोमेटिक पता चलने लग जाएगा इंडेंटेशन क्या होता है और किस तरीके से लिखना है। फाइन, क्योंकि जब हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे, बिलीव में बहुत ही टाइम पास चीज होती है, जो भी लोग कोड से डरते हैं, इतना जितना इजीली आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है, उतना इजीली आप किसी भी प्रोग्राम का कोड लिख पाओगे। जस्ट से सिंपल थिंग्स 3-4 तरीके के फंडा काम करते हैं, बाकी इवन टॉप मोस्ट कंपनी जो कोड क्वेश्चन आपसे पूछेगी, वो भी कुछ कोडिंग क्वेश्चन आप बहुत इजीली कर पाओगे। बिलीव में जितना इजी ये आपको लग रहा है, उतना इजी वो अपन कर पाएंगे। जस्ट टाइम पास होता, कोडिंग कुछ होता नहीं, राइट। लेकिन उससे पहले आपको ये जो सिंटेक्स का फियर है वो निकालना होगा, तभी आप किसी को कोड कर सकते हो, क्योंकि आपको सिंटेक्स पता होना चाहिए, किस तरीके से अपन चीजें लिखते हैं, कैसे इंडेंटेशन चलता है। तो अभी प्रैक्टिस करना आप स्टार्ट कर दीजिए, राइट। इस वीक में आपके कुछ इंटरव्यू असेसमेंट नहीं होंगे, अगले वीक से हर एक सैटरडे आपके प्रॉपर इंटरव्यू और असेसमेंट चलने वाले हैं। तो फिर उसके हिसाब से फिर आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए, क्योंकि अगेन मैं नोटिफाई कर देता हूँ, पूरी तरीके से एक लीडर बोर्ड बनने वाला है, और उस लीडर बोर्ड पे हर एक इंटरव्यू असेसमेंट के आपके मार्क्स होंगे, उसके भी आप पे कौन टॉप पे चल रहा है, कौन बॉटम पे चल रहा है, वो सब कुछ आपके सामने डिस्प्ले होगा। जितना आप ऊपर की तरफ रहोगे लीडर बोर्ड में, उतनी ही एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी आपका वेट कर रही है, राइट। तो पूरी तरीके से इसको कंपटीशन माहौल में आपको अपने को लेके जाना है, कि हर एक इंटरव्यू असेसमेंट में आप एक दूसरे से फाइट कर रहे हो कि हाँ मेरे को वो टॉप की तरफ देखना है, राइट। बहुत ही सिंपल है। इवन मैं आपको बोल रहा हूँ, कुछ भी तरीके का कुछ भी कंटेंट आपको रेफर करने की रिक्वायरमेंट नहीं, ना तो कोई बुक, ना कोई ऑनलाइन कहीं वेबसाइट, कुछ भी नहीं। मैं आपको डैम श्योर एक गारंटी दे रहा हूँ, इवन आप फ्रेशर लेवल छोड़िए, 5-10 साल बाद भी पाइथन का इंटरव्यू दोगे, एक क्वेश्चन भी जो मैं आपको यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ उससे बार आपको देखने को नहीं मिलेगा, राइट। तो मैं आपको फ्रेशर ट्रीट कर भी नहीं रहा हूँ, ना आपको खुद को फ्रेशर ट्रीट करना, इवन मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। इसके बाद 5-10 साल का एक्सपीरियंस में भी देना, एक एक क्वेश्चन का आंसर आप दे पाओगे। तो कुछ भी इधर उधर से टाइम पास करने की रिक्वायरमेंट है नहीं, जितना आपको पढ़ाया जाता है पूरी तरीके से पिन पॉइंटेड आप उस पर फोकस करिए, एंड देन हर एक टाइम जो भी मॉक इंटरव्यू असेसमेंट होता है उसमें आप बेटर परफॉर्म करने की ट्राई करिए, राइट। तो हर एक मॉक इंटरव्यू में आपको बहुत सारे गाइडेंस मिलेंगे कि यहाँ पे आपको इंप्रूव करने की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे आपको इंप्रूव करने की रिक्वायरमेंट है। तो अभी बहुत सारी इशू होंगे, आपको हेजिटेशन होता होगा इंटरव्यू के नाम पे, बहुत सारी चीजें इस पर वर्क करने की रिक्वायरमेंट है, राइट। तो उसको प्रॉपर जब आपकी प्रिपरेशन 100% होगी और 100% इंटरव्यू 100% प्रिपरेशन के साथ आप इंटरव्यू असेसमेंट में आओगे, तो आप खुद को जज कर पाओगे कहाँ पे दिक्कत है आपके साथ, राइट। अगर आपकी प्रिपरेशन ही पूरी नहीं है और आप इंटरव्यू और असेसमेंट में आओगे, तो फिर आप जज ही नहीं कर पाओगे खुद को कि आप में दिक्कत क्या है, क्योंकि आपको इंटरनली हमेशा ये लगेगा कि मेरी प्रिपरेशन ही पूरी नहीं है, इस वजह से ऐसा नहीं हो रहा है, राइट। तो मेक श्योर कि हर एक मोमेंट पे प्रिपेयर रहने की रिक्वायरमेंट है। जो भी डेली स्टेप हो रहा है, अभी इतना बर्डन नहीं है, डेली स्टेप जो भी हो रहा है प्रॉपर रिवाइज करते हुए चले, प्रॉपर कोड को टाइप करिए, और उसके बाद बोलिए कि हाँ मेरे को अब पता चल रहा है, क्योंकि जब तक टाइप नहीं करोगे वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होने वाला है नहीं, राइट। और अगेन मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, अपना इंटेंशन ये नहीं है कि खाली अपने को जॉब चाहिए, अगर ऐसा होता तो फिर इतना करने की रिक्वायरमेंट है नहीं। अपना इंटेंशन जो पहले दिन मैंने आपको बताया है, और उस लेवल पे अगर जाना है अपने को, तो फिर हर एक दिन को अपने को उस तरीके से लेके चलना है कि मेरे को बेस्ट करना है, और जो भी इशू है हर एक दिन को नया नया कोई नई चीज मेरे साथ होनी चाहिए, राइट। तो डेफिनेटली पूरी तरीके से हर एक मोमेंट आपको पता है क्या करने की रिक्वायरमेंट है, जितनी चीजें हो रही है खाली उसी को प्रॉपर रिवाइज करना, उसी को प्रॉपर फ्रेम करना है, इसके अलावा कुछ भी आपको करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो प्रॉपर तरीके से अगर आप अभी तक अपने टाइप करना स्टार्ट नहीं किया है, तो मुझे लगता है वो करने की रिक्वायरमेंट है। सो दैट्स ऑल गाइस, मिलते हैं अपन कल और डिस्कस करते रिमेनिंग क्लास मेथड क्या होता है, स्टैटिक मेथड क्या होता है। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।